समय थोड़ा अविश्वसनीय है और राह जो है वो बड़ी मुश्किल सी है, क्योंकि जो समाज है, जो लोग हैं, वो बस प्रताड़ित कर देना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो बस डोमिनेट करना चाहते हैं एक दूसरे को। स्वागत है दोस्तों तुम्हारा मेरे नए ब्लॉग में, और इसमें हम बताएंगे आपको कि ये जो घटनाएं हो रही हैं आजकल, जहाँ कुछ स्त्रियां विवाह तो करती हैं और उसके बाद अपने पति का मर्डर कर देती हैं अपने प्रेमी के साथ। हालांकि हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि कलयुग है, कलयुग में यह होना स्वाभाविक है, किंतु हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि न्याय व्यवस्था क्या कर रही है, या न्याय व्यवस्था की क्या क्रिया प्रक्रिया है। जहां हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो स्त्री की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। आकर्षित का कहने का मेरा तात्पर्य है कि स्त्री के फेवर में ज़्यादा हमारी न्याय व्यवस्था है और पुरुष के फेवर में कम, जिसकी वजह से हमारे देश में एलिमनी, हाँ आपकी भी आ गई फ़ोटो, जिसकी वजह से हमारे देश में जो है एलिमनी और प्रताड़ना, पहले सिर्फ स्त्री पीड़ित होती थी लेकिन अब पुरुष पीड़ित होता है। हमारा जो समाज है वो विकसित हो रहा है और ये विकास किस तरफ जा रहा है हमें खुद नहीं पता। फ्रीडम सबको चाहिए और जिसका कि हम सम्मान भी करते हैं, और ये जो फ्रीडम मिली है, ये जो आज़ादी मिली है, इसका दुरुपयोग हो रहा है समाज में और काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। एक कारण ये भी है कि कानून व्यवस्था खराब है, और एक कारण ये भी है कि मैं छूट तो नहीं कह सकता, पर फेमिनिज़्म के नाम पे हमने बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई है अपने समाज में, जहां हम स्त्री समाज को आगे रखने की कोशिश कर रहे थे वहीं उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। हालांकि कुछ स्त्रियों ने फेमिनिज़्म को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हम देखते हैं समाज में कुछ स्त्रियां आगे बढ़ती हैं लेकिन एक दायरे में रहकर, पर कुछ दायरे ख़त्म कर देती हैं, जिससे कि समाज में अभद्रता, भ्रष्टाचार और क्रूरता फैलती है। पहले क्रूर पुरुष होता था, पर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि स्त्रियां बहुत क्रूर हो जा रही हैं, और भारत जैसे संवैधानिक देश में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी हो रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था बदली जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रूरताएं हमें, अगर हम शिक्षित हो तो ये सारी क्रूरताएं ख़त्म हो सकती है। शिक्षा सिर्फ ऐसा नॉलेज नहीं जिससे हमें नौकरी लगे, या फिर वो शिक्षा जिससे इंसान अपने जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक स्वरूप को विकसित कर सके और एक अच्छा मानव बनने की कोशिश कर सके। ये शिक्षा हमारे समाज में होनी बहुत अनिवार्य है, जिसे नैतिक शिक्षा भी कहते हैं। नैतिक शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है समाज में, और नैतिक शिक्षा होनी भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक नैतिक शिक्षा हम इंसानों के स्वभाव में नहीं डालेंगे तो समाज में ऐसी अक्रूरता, ऐसे भ्रष्टाचार होते रहेंगे।